灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月盈怀，何以的世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不化。环顾千秋又梦迂回，何以你沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风摇远，自如纵横，潇洒如梦，今后。युवराज की जय हो। जब वो 12 साल के थे तो दक्षिण सीमा पर बगावत हुई। उपजाऊ भूमि पर कब्जे के लिए दक्षिण और उत्तर में जंग छिड़ गई थी, जिससे पूरी आवाम खतरे में आ गई। युवराज वहां अकेले गए थे। सबने यही सोचा कि वो जिंदा नहीं लौटेंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिनों में उत्तर और दक्षिण के राजाओं में दोस्ती हो गई, जबकि दोनों में खूनी दुश्मनी थी। लेकिन ऐसा क्यों? जब युवराज 14 के थे, जल कुमार ने बगावत की। वो युवराज को मारकर सत्ता हथियाना चाहता था। उस रात जल कुमार के जश्न में युवराज साधारण कपड़ों में गए। 3 जाम पीने के बाद जाम भरते वक्त जल कुमार ने उन्हें मारने की कोशिश की। जब उन्होंने गिलास नीचे रखे तो जल कुमार ही जमीन पर गिरकर मर गए। शराब में जहर था तो युवराज ने उसे पिया ही नहीं। आखिर में पूरा जहर जल कुमार के चेहरे पर फैल गया और ऐसी हालत हुई कि ऊपर जाकर पुरखों को भी नहीं दिखा पाए। युवराज जंग जीते हैं बिना खून खराबे के। ये युवराज फौजी सच में बड़ा बेरहम लगता है। तुम जानना नहीं चाहती कि उसने ये अकेले कैसे कर दिखाया? युआन जाओशो की मदद से। मेरे बेटे तुम आ ही गए। माँ, पिताजी को कुछ जरूरी काम था। बात राज्य से जुड़ी है तो वो नहीं आ पाएंगे। तुम आई वही काफी है। अच्छा, तुम अपने चाचा से तो मिले ना? नहीं मिला। इतने साल बाद देख रही हूं, पर आज भी तुम्हारी पलकें वैसी ही हैं। पलकें सिकोड़ते ही मन की बात दिखने लगती है। तुम्हें देखकर मुझे ये लग रहा है कि तुमने बहुत सी मुश्किलें झेली हैं। कई साल तक आपसे दूर रहा माँ, मुझे माफ कीजिएगा। आप सब यहां से जाइए। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। राजा बनने से पहले बच्चों का होना दिल को बहुत सुकून देता है। अभी राजसभा में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। पिनरॉन्ग भी परेशान रहता है। उसके पास सेना की एक बड़ी ताकत है। तुम्हें युवराज पद के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी ने बगावत की तो तुम संभाल तो पाओगे ना बेटा? महारानी माँ, आप राज्यसभा की फिक्र मत करिए।
मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हारी है। मैं महारानी माँ की तकलीफ समझ सकता हूं, पर आप अपना ख्याल रखिए और राज्यसभा के मसले मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं चाहती हूं तुम प्लाव की दूसरी राजकुमारी से शादी करो, फोलियान, जिससे हमारा प्लाव राज्य से रिश्ता बन जाए और युवराज पद पर तुम्हारा दावा मजबूत हो जाए। सुना है मैंने वो नगर में आ चुकी है। तुम दोनों की ही शादी की उम्र हो गई है, तो इस काम में और देर करना बिल्कुल सही नहीं होगा। माँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो कोई नहीं। एक युवराज को तो कई बीवियां रखने की अनुमति होती है, पर याद रहे युवरागी राजकुमारी फोलियान ही होनी चाहिए, फिर चाहे तुम शादी कितनों से ही कर लो। नहीं अरे एक तो खा लो मेरे हाथ से। आप भी लीजिए ना। राजकुमार, आपको तो चढ़ती ही नहीं है। एक ये और लीजिए, ये खाइए। अरे तुम कुछ खाएंगे नहीं, ये गलत बात आप है। खिलाइए ना। राजकुमार, राजकुमार, एक बार मेरी बात सुनिए। जो बोलना है जल्दी बोलो। एक जरूरी खबर देनी है। मैंने पता किया है, राजकुमार के साथ बाहर जाने वाली लड़की कोई और नहीं, राजकुमारी फोलियन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वूजी मुझसे 2 कदम आगे है। परेशान मत होइए, राजकुमारी फोलियान और युवराज की शादी होने वाली थी, पर ये सब कहीं सुनी बातें हैं। ये शादी तो मैग्रेस के सिंहासन से है राजकुमार, और अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। अब जबकि युवराज अपनी पहली चाल चल चुके हैं, शायद आपको भी अब इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर उस दिन नगर की कोई आम सी लड़की होती तो मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि किस्मत मुझे फोलियान से मिलवा देगी। अब ऐसा हो ही गया है तो फोलियान को मेरा बनना ही पड़ेगा। झूठे हो तुम। आखिर तुम मेरे पास आ ही गई। तुम्हें हरा सकती तो हमला कर चुकी होती। ठीक है, फिर इस बार मैं पलटवार नहीं करूंगा। आज कोई काम नहीं है? यहाँ पर क्यों बैठी हो? मैं बस धूप सेक रही हूँ। आपको इससे तकलीफ है? मैं जानता हूँ तुम बहुत दिनों से अपने कमरे में छुपकर बैठी हो। आपको इससे क्या? उससे दूर भाग रही हो? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। कहीं तुम दोनों ने कोई उल्टा पुल्टा काम तो नहीं किया? क्या? बिल्कुल नहीं। आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या सच में? बोला ना। तो फिर इतना शर्मा क्यों रही हो? मैं भला कहाँ शर्मा रही हूँ? वो तो मैं बस ऐसे ही चमकती रहती हूँ। मैं जा रही हूँ। वो वूजी इतने साल तक गायब रहा, तब से महल में सब कुछ मैंने ही संभाला है, तो फिर भी ये लोग उसके इंतजार में क्यों बैठे हैं? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है, फिर भी उसके दीवाने हैं।
सही कहा। सालों से महल में सिर्फ युवराज को ही महत्व दिया जाता है। महाराज भी उन्हीं को चाहते हैं। कौन जाने उसने इतने सालों में फर्मामेंट में क्या सीखा है। ये सब किस लिए? वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ एक छोटे परिवार से आती है। वो पांचों रियासत की मलिका के सामने कुछ नहीं है, मलिका युआन। लेकिन मैं अपनी किस्मत से समझौता नहीं करूंगा। आपका कहने का मतलब है मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि वक्त रहते कोशिश की जाए। तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुम हरित पर्वत क्यों आई हो? लगता तो नहीं कि तुम यहाँ की खास मछलियों को चखने आई हो। किस तरह की मछलियाँ? इस मौसम में हरित पर्वत पर सबसे स्वादिष्ट मछलियाँ मिलती हैं। किस्मत अच्छी है। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। मुझे नहीं खाना। हे, रुको तो। स्वादिष्ट है ना? ठीक है। खाना अच्छा लगा तो मुझे बदले में क्या दोगी? तुम्हें बदले में भी कुछ चाहिए? अच्छा, ये मछली की हड्डी ले लो। जरा देखो तो, कितनी बारीकी से मछली चबाई है। मांस का तिनका तक नहीं बचा। पेशेवर खूनी का काम लगता है। तुम्हारे दांत कमाल के हैं। इसे प्यार की निशानी समझ के रख लेता हूं। वो आ गया। चलो आओ। इस तरफ। ये कौन सी जगह है? पाशवी आत्मा स्थल। शाही वंश यहाँ पुरखों को पूजता है। सारे पूजा स्थल तो एक ही जैसे होते हैं, फिर हम क्या देखने आए हैं? चुप करो। वहां देखो, सामने। इन्हें तुम पसंद आई? ये पाशवी स्थल के राजा हैं, किसानों के ईश्वर हैं। जैंगसुन वंश के सबसे माननीय ईश्वर हैं ये। पर शाही वंश को भी ये आसानी से नहीं दिखते। और अगर दिख जाए तो? इसका मतलब बहुत रोमानी होता है। जानना चाहोगी? मतलब कि हम दोनों का प्यार आगे तक जाएगा और हमारा प्यार पवित्र, सच्चा और निस्वार्थ है। ये तुमने मन से बनाया है ना? मैं कितना भी काबिल हो जाऊं, पार्श्वराज को नहीं बुला सकता, समझी? मायावी रूह पर्वत से बाहर आकर बहुत से खतरों का सामना किया है। मैंने तरह तरह के इंसान देखे, बहुत अच्छे भी और उससे ज्यादा बुरे भी। पर आज तक एक सच्चा प्यार करने वाला ढूंढने पर भी नहीं मिला। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? नहीं आया। तुमसे मायावी पर्वत पर मिलने के बाद हम यहाँ तक आ गए। ताइवान में तुम मेरी रानी भी बनी। मतलब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। मैं बीवी कैसे बन गई? मैं? तुम नकली राजा बने थे और मैं तुम्हारी नकली रानी। तो तुम ही बताओ कि हर बार किस्मत हमें क्यों मिला रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे डर है राजधानी मैग्रेस का राज अब ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा। क्या पांचों रियासतों का कारवां यहाँ पहुंच चुका है? जी महाराज, वो आ चुके हैं। महारानी की जय हो। शुआन जी फोलियान के आने की खबर शहर में फैल चुकी है, फिर भी अभी तक राजकुमारी ने सामने आने की कोशिश नहीं की है और मुझे भी अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। बड़ी अजीब बात है। ताइवान के प्रतिनिधि को महल में प्रवेश करते हुए इतना वक्त हो गया। पांचों रियासतों की महान साध्वी शहर आती हैं पर महल में नहीं, जबकि दान पुण्य के मामले वही संभालती हैं। उनकी कोई खबर मिली कैसे नहीं? क्या इसका मतलब प्लाव राज्य की कोई और योजना है? मैंने सुना है राजकुमार पिनरोंग खुद ही राजकुमारी फोलियान का स्वागत करने गए थे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये मुझे? पिनरोंग का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महाराज, ताइयुआन और फाइंड राज्य के प्रतिनिधि आ चुके हैं। फाइंड राज्य से राजकुमार और ताइयुआन से सद्गुणी कुमारी आई हैं। जानना चाहते हो मैं सामने क्यों नहीं जा रहा? पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर महाराज की इन सभी को इस वक्त बुलाने की वजह क्या है? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, बस एक छोटा सा सगाई समारोह है, तो इतने लोगों को क्यों बुलाना? आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपसे जुड़ा कोई मसला छोटा नहीं होता। इस वक्त आपका मन ना भी हो तो भी आपका सामने ना आना मुझे लगता है कि गलत संकेत दे सकता है महाराज। जब कोई और मेरी जगह काम करने के लिए मर रहा है तो मैं उसके बीच क्यों जाऊं? वैसे राजकुमारी फोलियान काफी वक्त से शहर में ही है। सभा में ये चर्चा है कि युवराज उनके स्वागत को आए क्यों नहीं। फोलियान और मेरे रिश्ते पर तो जैसे बचपन से ही मोहर लगा दी गई थी। दूसरों की मर्जी से, हमारी मर्जी जो भी हो हमें तो मानना पड़ेगा। नागरिक इस वक्त सिर्फ दो खास परिवार के मिलन की बात ही नहीं कर रहे हैं महाराज। इस वक्त तो हर कोई शादी के इंतजार में है, पर समझ नहीं आ रहा कि आप इससे दूर क्यों भाग रहे हैं। तुम्हें मेरी फिक्र है या फोलियान की? मैं तो बस बात बस ये है कि राजकुमार पिनरोंग हमेशा से इस रिश्ते के लालच में थे। उन्हें भला इससे क्या फायदा होगा? फायदा? मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है लोग उसे फायदे की नजर से ही देखते हैं। जैसे मेरी शादी तय कर दी गई पर मेरी मर्जी जानने की कोशिश भी नहीं की। माँ मेरी शादी उसी से कराना चाहती हैं जिससे मेरा भाई पिंगरोंग भी रिश्ता जोड़ना चाहता है। उन्हें तो बस प्लाव राज्य में गड़ा हुआ सोना दिखाई देता है। तुम ही बताओ, तो क्या मैं भी अब उनके जैसा ही बन जाऊं? अब आप कहाँ चल दिए? भूल गए आज कौन सा दिन है? कुमार जोंग के पास। हाँ। आप राजकुमारी फोलियान को महल में रहने का न्योता देने जा रही हैं? क्या चाहते हो? मैं पिनरोंग की चाल कामयाब होने का इंतजार करती रहूं? माफ कीजिए, मैं ज्यादा बोल गया। महारानी ने इस शादी के लिए कई साल से मेहनत की है। युवराज भी आपकी नीयत समझेंगे। वो तो समझ ही जाएंगे। आप कौन? साध्वी फोलियान। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने आया हूं कि आप जैसी राजकुमारी किसी ऐसी जगह पे कैसे रह सकती है। मुझसे तो ये देखा नहीं जाता। उम्मीद है आपने उस दिन की भूल को
माफ कर दिया होगा। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैं मैग्रेस के शाही नगर का प्रमुख रक्षक हूँ। नगर में छोटे से लेकर बड़ा कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, चाहे एक दिन का भी क्यों ना हिले, सबसे पहले मुझे पता लगता है। और यहाँ बात 5 रियासतों की महान साध्वी फोलियान की है। फिर तो आप कई शाही मसलों को सुलझाने में व्यस्त होंगे। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं चलती हूँ, ठीक है? रुकिए, मैं आपसे सीधा बोलता हूँ। मैं यहाँ पे आया था आपको महल में न्योता देने के लिए। नहीं, वैद्यराज ने कहा था कि आप ऐसे ही नहीं जा सकती। राजकुमारी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं आपको सभा में चर्चा के लिए ले जाना चाहता हूँ। और हाँ, कल के महोत्सव की तैयारी भी तो करनी है। कैसा महोत्सव? आप कल के उत्सव में प्लाव की प्रतिनिधि के रूप में आएंगी। आप भूल गई क्या? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपके साथ चलती हूँ। राजकुमारी, कावलिंग, रुकिए, महारानी युआन का आदेश है। राजकुमार, लगता है किसी ने हमारा रास्ता रोका है। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि तुमने मेरा रास्ता रोका? मुझे राजकुमारी फोलियान को महल वापस लाने का आदेश मिला है। उन्हें यहाँ तक लाने का आपका शुक्रिया राजकुमार। मुझे आदेश मंजूर है। आइए राजकुमारी। बुलावा सिर्फ राजकुमारी के लिए है, कोई और उनके साथ नहीं आ सकता। महामहिम, जरा ये बताइए कि चल क्या रहा है? राजधानी में हमारे लिए एक आपातकाल बैठक बुलाई गई है। बात सिर्फ युवराज की सगाई की तो नहीं हो सकती, है ना? आपातकालीन बैठक आपदा या जंग के वक्त होती है, या जब कोई राज्य अपने विनाश की कगार पर हो। जाहिर है मुद्दा बड़ा ही होगा। क्या कोई अनहोनी हो गई है? 5 रियासत पर असर डाला। मैग्रिस की प्रगति या उसका पतन हमेशा से आपके राज्यों को प्रभावित करता रहा है। सुना है कुछ दिनों से हर राज्य में कोई ना कोई आपदा चली ही आ रही है। ये बिल्कुल सच है। ताइवान में लगातार बारिश हो रही है, बांध टूट गया है जो पिछले सैकड़ों साल में नहीं हुआ। और फाइंड राज्य का क्या? वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, पर किया रेगिस्तान से खबर आई है कि वहाँ पर कोई तो बड़ी घटना हुई है। लोगों को काफी परेशानी हुई है, और कुछ लोगों ने तो सुना है वहाँ पर जहरीली मक्खियाँ देखी गई हैं। 5 रियासतों की स्थापना के बाद ये मक्खियाँ गायब हो गई थी, पर कुछ दिनों पहले गया में जो भूकंप आया है, शायद इसका उससे कुछ लेना देना है। ये मक्खियाँ कब्रों की रक्षक होती हैं, इन्हें देखने वाला जिंदा नहीं बचता। एक साथ हजारों मक्खियाँ बाहर निकली हैं, जो या तो लोगों को मारेंगी या मौत के रास्ते पर ले जाएंगी। प्लाव राज्य से भी बुरी खबर आई है। उनका कहना है कि वहां अचानक से ज्वालामुखी फटा और लावा हर जगह फैल गया, जिससे खजाने का काफी सोना पिघल गया है। महामहिम, कई राज्यों में आपदा आई हुई है, और आपके बुलावे पर सब यहाँ आए, पर राजकुमारी फोलियन क्यों नहीं? इसका कारण क्या हो सकता है? महारानी की जय हो। फोलियन के यहाँ आने का पहला कारण है राजसी कार्य, और दूसरा उनकी शादी। कल के महोत्सव की तैयारी आसान नहीं है। उन्हें खुद ही उसकी तैयारी अकेले करनी होगी। वो जानती हैं कि हमारा फैसला राजसी कार्य के हित में होगा। आज हर जगह आपदा आई हुई है। बताइए, आप दोनों को क्या लगता है?
फर्मामेंट के युद्ध के बाद पांचों रियासतें आपस में बट गईं और मैग्रेस ने सभी राज्यों का संचालन किया। हजारों साल से सत्ता की लड़ाई चलती आ रही है, पर फिर भी इस पूरी दुनिया में हर जगह शांति और संतुलन बना हुआ है। पर हम सबको पता है यहाँ पर शांति ना कभी स्थायी रही है और ना ही कभी रह पाएगी। ये शक्तियां अब उपद्रव मचाने को तैयार हैं। लेकिन महामहिम, कुछ बातें छिपी रहें तो ही बेहतर है। महामहिम ने कहा है कि मैग्रेस की हर घटना दूसरे राज्यों पर असर डालती है। अब हर ओर आपदा आ रही है, तो मैग्रेस क्या करेगा? कल्प वृक्ष की ताकत के कारण मैग्रेस पांचों रियासतों की शक्ति का केंद्र बना, पर अब कल्प वृक्ष भी नष्ट होने के संकेत दे रहा है, तो मैग्रेस में भी बहुत जल्द तबाही आ जाएगी। इसका मतलब क्या महाराज की जान को? महाराज बिल्कुल ठीक हैं। इस आपदा का महाराज की सेहत से कोई लेना देना नहीं है, पर ऐसी आपदा के वक्त हमें भी अपने तौर तरीके बदलने की जरूरत है। तुम बहुत समझदार लड़की हो। मुझे लगा था इस तरह मैग्रेस की राजधानी में आप जैसी विनम्र रानी से मिलना आसान नहीं होगा। मैं पहले आपसे कभी मिली तो नहीं, पर आप कुछ अपनी सी लगती हैं। ऐसी चमक तो पांचों रियासतों की महारानी की ही हो सकती है। तभी मुझे पता चल गया कि आप ही मैग्रेस की महारानी हैं। मैंने सुना था कि साध्वी फोलियान दुनिया और जनता की पूरे मन के साथ सेवा करती हैं। लेकिन तुम तो बातें करने में भी काफी माहिर हो और साथ में खूबसूरत भी। मैंने सुना है तुम शहर के बाहर शरणार्थियों की मदद कर रही थी, वो भी अपने ही हाथों से। क्या ये बात सही है? जी, इस महामारी ने आवाम को तोड़ दिया है। वो बहुत गरीब लोग हैं। ऐसी बीमारी के बाद कोई उन्हें भर्ती करने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। इतने वर्षों में तुमने लोगों के खाने के लिए भोजनशाला खोली, अस्पताल और विद्यालय भी बनवाए, लेकिन वहां तुमने कभी किसी से शुल्क नहीं लिया। गरीबों के लिए ये सब करना सही है, मगर उनमें से हर कोई तो गरीब नहीं होगा ना। मानती हूं कि प्लाव राज्य काफी अमीर है, पर कुबेर का खजाना भी तो खत्म होता है। क्यों करती हो ये सब? वैसे क्या महारानी को दौलत के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव करना सही लगता है? बताइए। तुम मेरी बात समझी नहीं। आप दोनों इधर आइए। देखिए, बिना कल्प वृक्ष के मैग्रेस का कोई वजूद ही नहीं बचेगा। पांचों रियासतों के धरती आकाश तबाह हो जाएंगे। तो अब क्या करें हम? इसका कोई तो रास्ता होगा। भले ही तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि तुम वूजी की होने वाली पत्नी हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ खास हिदायत देना चाहूंगी। वूजी से शादी करने के बाद तुम मैग्रेस की युवरागी बन जाओगी, मतलब मैग्रेस की शान तुम पर निर्भर रहेगी। तो आज और अभी से तुम्हारी हर एक हरकत सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि शाही परिवार का भी आईना होगी। तो तुम्हारी नजरें सिर्फ और सिर्फ अपने पति वूजी पर ही होनी चाहिए। उसके अलावा किसी भी दूसरे मर्द के कमरे में जाना तुम्हारे लिए गुनाह समान है। भले ही वो तड़पता हुआ कोई मरीज ही क्यों ना हो, तुम वहां नहीं जा सकती। आप लोग जाइए यहां से। जी। 4 रियासतों के साथ फर्मामेंट का मंदिर भी स्वर्ण, लकड़ी, जल, आग और पृथ्वी जैसी शक्तियों का स्रोत है। कुछ वक्त तक इस तबाही को रोकने के लिए
हमें हर एक राज्य के शक्ति स्रोत को एकजुट करने की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे समझ आया, तभी आपने हमें अपने अपने राज्यों का नक्शा लेकर यहाँ आने को कहा था। सही समझी। इस वक्त महाराज ने फर्मामेंट की शक्ति हासिल कर ली है। मैग्रेस, ताइयुआन और फाइंड राज्य भी अपने अपने नक्शे देने वाले हैं। अब मुद्दा यह है कि राजकुमारी फोलियान अपने लावा पत्थर को कब समर्पित करती है। तुम यहीं रहकर नजर रखो। महाराज, पहले मैं जाता हूँ। अगर वैद्य जोंग अंदर हुए तो आप आ जाना। तुमसे नहीं होगा। क्या हो गया? सुनकर अजीब लगा। दुनिया में औरतों की हालत देखकर तरस आता है। मर्द लोग जितनी चाहें बीवियां या दासियां रख सकते हैं, वो भी बड़े शान से। पर एक औरत अगर गैर मर्द से थोड़ी बात भी कर लेती है तो उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। दोनों ही कोख में 10 महीने तक रहे, वैसे ही पले बड़े, तो इतना फर्क क्यों? मैग्रेस एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य है और प्लाओ राज्य के पास बेशुमार दौलत है। इस शादी के बाद दोनों राज्यों के वंश आपस में जुड़ जाएंगे। हमारे पास शक्ति और दौलत दोनों ही होंगे। महारानी, क्या आपकी नजरों में वूजी की शादी बस एक सौदा मात्र है? आपने कभी सोचा भी है कि आपने जैसे युवराज के लिए चुना है, उस लड़की को वो चाहते भी हैं या नहीं? तुम्हें इस संबंध के होने में शक है। लगता है 5 रियासतों की साध्वी बनकर तुम्हें घमंड आ गया है। दुनिया की बहुत सी औरतें मेरे बेटे वूजी से रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। आखिरकार वो एक युवराज है। हमें भी बहुत सोच समझकर उसका जीवन साथी चुनना है। उस साल तुम दोनों बड़े इत्तेफाक से एक साथ मिले थे प्लाव में। तुम खुद भी तो हर 5 दिन में एक खत और तोहफों के साथ ये बताती आई हो कि तुम वूजी को कितना याद करती हो। जानती हूँ कि तुम 5 रियासतों में काफी मशहूर हो और ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम प्लाव राज्य की राजकुमारी हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी शादी मैग्रेस नगर में हो जाएगी। महारानी, मैं समझ गई। याद रखूंगी मैं। आज ही से मैग्रेस के शाही महल में 5 रियासतों की साध्वी जैसा कोई नाम नहीं होगा और तुम अब से केवल वूजी की युवरागी कहलाओगी। ऐसा क्यों किया तुमने? अरे नहीं,
कुमार हेंग और राजकुमारी आराम करने गए हैं। काफी समय से शाही निवास में महारानी और राजकुमारी के बारे में बातें चल रही हैं। आज राजकुमार पिनरोंग राजकुमारी फोलियान को लेने गए थे। बीच में ही महारानी ने उन्हें साथ ले लिया और ये बात महल में भी फैल चुकी है। उनके बेटे की शादी है, जाहिर है वो दखल तो देंगी ही, जो भी हो। खैर, प्लाव राज्य से शादी की संधि में कितना धन और कितने ओहदे दाव पर लगे हैं, इसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती। वैसे तो फिलहाल देखा जाए तो पूरी दुनिया ही महारानी के कदमों में है। वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित है, शायद इसीलिए वो राजकुमारी को नीचा दिखा रही हैं। उन्हें अपनी ताकत, दौलत और शोहरत का कुछ ज्यादा ही घमंड है। अब एक बार कोई महारानी बन जाए तो जाहिर है उन पर किसी भी तरह का कोई शाही फरमान जारी नहीं होता। अगर आज महारानी फोलियान को नहीं ले गई होती तो कल फोलियान की शादी किसी और से ही हो रही होती। सही कहा। सुना है राजकुमार पिनरोंग भी प्लाग से संबंध जोड़ना चाहते हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। कुमार पिनरोंग की ताकत भी बढ़ती जा रही है महाराज, और युवराज की तो सभा में कोई पकड़ ही नहीं है। सभासद तो 2 गुटों में बटा हुआ है। महामहिम, आप किसके पक्ष में खड़े होने वाले हैं? तुमने पिनरोंग के इरादे तो भांप ही लिए होंगे अब तक। बचपन में उसे वूजी की हर चीज चाहिए थी, जो भी वूजी को पसंद आए, यानी कि तुम भी। आगे चलकर अगर कोई भी खास वजह ना हो तो बेहतर होगा कि तुम उससे ना मिलो। आप मुझ पर नजर रख रही थी क्या? यहां बात मैग्रेस परिवार के शान की है, जिसे बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। अब से तुम वूजी की युवरागी हो तो तुम्हारा ओहदा भी बाकियों से ज्यादा होगा और उसकी एक कीमत भी होगी। आज से तुम अपने एक भी लफ्ज या फिर कदम में गलती नहीं कर सकती, समझ गई? और याद रहे, कोई ना कोई हमेशा तुम पर नजर रखे रहेगा, दिन हो या रात। काफी देर हो चुकी है, आज के दिन तुम मेरे महल में ही रुक जाओ। आपको तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? तुम्हारा ओहदा खास है। तुम्हारे खिलाफ अभी काफी लोग साजिश कर रहे होंगे, तो यही बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ। उठ गए? युद्ध कला पाने का तरीका बड़ा खतरनाक है तुम्हारा। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा शरीर ये सह नहीं पाएगा। डर नहीं लगता कि किसी दिन इसी तरह सोए रह जाओगे? तुम्हारा शोर मुझे जगह ही देगा ना। चुनने को रास्ते तो बहुत थे, लेकिन मैं भी मजबूर था। एक बार शुरू कर दिया तो वापस नहीं मुड़ सकते। लगता है तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। फेयान यहां ही थी। जनाब, एक खास मेहमान आई है। मुझे किसी से नहीं मिलना।
मुझसे भी नहीं मिला क्या आपको? लगता है फोलियान और युवराज फूजी प्यार में थे, पर उन्हें शुरुआत में ही अलग होना पड़ा, वो भी आज से कई साल पहले। कोई और होता तो इतना समर्पित नहीं होता। सही कहा आपने। पिछले 10 साल से राजकुमारी उनके साथ के लिए रुकी हैं। युवराज ने भी उनके प्यार की कदर करते हुए उन्हें धोखा नहीं दिया। लोग कहते हैं प्यार की अनेकों परीक्षा होती है, पर आखिर में मिलना हो ही जाता है। फेयन, तुम्हारा मतलब फेयन? फर्मामेंट के मंदिर वाली फेयन। हालांकि वो काला जादू करती है, पर बुरी इंसान नहीं है। उसने तुम्हें ऐसी काली विद्या क्यों सिखाई? अगर वो ऐसा नहीं करती तो मैं बच भी नहीं पाता। मैं अपने परिवार की लाशों के बीच से निकला। मैं बिल्कुल अधमरा था। वो फेयान थी जिसने मेरी जान बचाई थी। उसी ने मुझे युद्ध और आयुर्वेद की कला सिखाई थी। फेयान बिना किसी स्वार्थ के मदद नहीं करती। तुम्हें यह विद्या सिखाने के बदले उसने तुमसे कुछ तो लिया होगा। क्या दिया तुमने उसे? अपनी जिंदगी के 40 साल। गिनो मत, कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा इस मसले से कोई वास्ता नहीं। तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तो क्या तुम सिर्फ बदले के लिए जी रहे हो?为情把魂魄都丢掉，要我爱的那个爱我，只要那一个爱我，你用什么换这一爱难求？若无病我，若永无苍老，又怎叫花火不生出心斗？为人手，为心流，为梦把运气都赶跑，要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说此生所求，不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透，梦为星球赐我爱愁，半生着落着落。要说此生所求，不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒